मत पिता रामचंद्र स्वामी सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। लालो देह लाली रस अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलम जय 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 कपीसूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ आज एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा और हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दत्त दरबार की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, अपने अपने मताई बाप की, आज शनिवार के दरबार की, भूतों को माल लगाने वाले बाबा की और हमारी के जो हम टाइम पे आ गए फिक्स टाइम पे हैं। आ रहे यार कितने बजे गए? गलत हो घड़ी तुम्हारी, हमारी में तो एक ही बजा। लो करोगे क्या? आते ही कन्या विवाह की बैठक कल 1 तारीख को 300 बेटियों के जिनके नाम निकले हैं तो सभी बेटियों का परिवार वर पक्ष और कन्या पक्ष धाम आ रहा। बेटियों के वस्त्र बांटे जाएंगे, दामाद के वस्त्र बांटे जाएंगे और एफडी के लिए 21,000 की एफडी के लिए कागजी कार्रवाई कल की जाएगी। उसकी तैयारी पूर्ण रूप से की गई है। बुढ़ापे का हमारा शरीर है इसलिए थोड़ा लेट हो गए। कल दरबार लगा तो था पर हम उत्तर प्रदेश से वापस आए थे। आज का दरबार 2 है। भूत भीतर बैठे नहीं, बैठे तो आदमी हैं, उनमें भूत हैं। भूत है भूत। एक तो वो दरबार लगाना है, एक इधर, और तीसरा लगाना है पर्चा चढ़ाने वाला। पर चिंता ना करो, सब बैठ जाओ। भैया थोड़ी जगह बची है तो थोड़ी बैठ जा, नहीं तो फिर बाद में तुम खड़े ही रहोगे। अब तुम का पंगत में थोड़ी आए हो कि बारात लेके आए जो नागिन डांस देख रहे हो खड़े खड़े। पहले ठटरी के बड़े नक्कटा मुंह सा चल रहा है अभी के लिए। बैठ जाओ ना, गाली सुने बना नहीं मानेगा। सीताराम पागलो, तुम भाई तीसरे मंजिल पे क्या कर रहे हो? वाह गजब की अर्जी लगा रहे हो। बेटा तुम इनको वहां जगह मिली थी,
बंसल चंदा, नीचे आ जाओगे अभी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। हाँ, कल्याण हो चला। गुरु की बाह हम पकड़ेंगे तो छूटने का डर है, पर गुरु यदि हमारी बाह पकड़ ले तो कोई छुड़ा नहीं सकता। समझे बात? यदि हम बालाजी के चरण पकड़ेंगे तो माया के चक्कर में, प्रपंचों में, लफड़ों में, उपद्रवों में हम बदल सकते हैं। पर बालाजी के पास जाके एक बात कहना, पूछो क्या भैया, बालाजी से जाके कहना प्रभु हमारी पकड़ तो कमजोर है, तुम ही हमें पकड़ लो, तुम्हारी तो मजबूत है पकड़। तुमने तो यहाँ सब पकड़ो तो रावण के नानी याद आ गई, और तुम्हारी पकड़, तुम्हारे बंधन से कौन। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी जिसको बांध रहे हैं वो कोई छूट सकता है? विचार करो, हनुमान जी के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति क्या छूट सकता है? लेकिन तुम अपने हाथ से रस्सी बांधो तो छूट सकते हो, हैं? हाथ से रस्सी बांधो तो छूट सकते हो, पर हनुमान जी बांध दे तो क्या छूट सकते हो? यही तो तुम्हें मंदिर पे जाके कहना है, हमारा बंधन तो कमजोर है, यदि हम खुद बांधेंगे, तुम अपने से हमें खुद बांध लो, तुम्हारा बंधन मजबूत है, हम छूट नहीं पाएंगे। बात समझ आ गई? तो भगवान से नाता परमानेंट का जोड़ो, उनसे कहो प्रभु तुम बिन कौन हमारा। और सच भी यही है, परमात्मा के अलावा कोई किसी का नहीं है, भगवान के अलावा कोई किसी का होता भी नहीं है। यहां तुम आए हो, अच्छी बात है, पर्चा बनवाओगे, चमत्कार देखोगे, खिसक लोगे, क्या उससे भला हो जाएगा? पर्चा से भला नहीं होता, हनुमान जी की चर्चा से भला होता है। इसलिए हनुमान जी की चरण शरण को पकड़ो, उनसे कहो प्रभु हम आपके दर आ गए, अर्जी लगाना हमारा काम है, बिगड़ी बनाना तुम्हारा काम है। तीसरी बात पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। हनुमान जी तो सब जगह है, तो तुम यहां क्यों भटक रहे? हमारे पास पर हम लड़ुआ बांट रहे पकड़ी के दरे हैं। हाँ, ये उत्तर तो ठीक ठाक है, तो उत्तर हम दे रहे। हवा तो सब जगह है, बोलो और कोई पंखा के नीचे बैठ जाए उसे ज्यादा हवा लगती, कूलर के नीचे बैठ जाए पास उसे ज्यादा हवा लगती। वैसे हनुमान जी सब जगह हैं, संत जहाँ तपस्या करते वहाँ विशेष रूप से वो प्रकट हो जाते हैं। अब समझ आ गई है? यह वो पुण्य धाम बागेश्वर धाम है जहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, दादा गुरुजी ने तप किया, यज्ञ की। अब रोज यहाँ अखंड कीर्तन चल रहा, रोज भंडारा चल रहा, यज्ञ हो रही, बेटियों का विवाह हो रहा। 15 फरवरी को फिर से विवाह है, 7 साल से तो यही यज्ञ चल रहा बेटियों के विवाह का। लाखों लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे, लाखों लोग सीताराम का कीर्तन कर रहे, हनुमान जी की सुबह शाम बालाजी की आरती चल रही। भैया इसीलिए हनुमान जी तो सब जगह हैं, पर यहाँ विशेष रूप में उनकी कृपा विराजमान है। तो इनके चरणों को यदि पकड़ लोगे तो जिंदगी में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब बात समझ आई? चलो 5वीं बात सुनो, पूछो क्या? पूछो हम पे गुरुजी कृपा क्यों नहीं हो रही? हम यहाँ भी गए, वहां भी गए, यहाँ भी गए, इसीलिए तो हो नहीं रही। तुम भटक रहे, अटक नहीं रहे।
क्या अभी भटक रहे, अटक नहीं रहे, खटक जरूर है। अभी भटक रहे, अटक नहीं रहे। पूछो कैसे? अरे जोर से पूछो। एक व्यक्ति था, उसकी घरवाली समझदार थी। घरवाली का नाम मुन्नी बाई था, व्यक्ति का नाम चंगीलाल था। व्यक्ति सीधा साधा था क्योंकि वो हमारे गांव से था। घरवाली दिल्ली की थी क्योंकि वो समझदार थी। शादी गड़ा में हुई। एक दिन बाजार जाने लगा। घरवाली ने कहा कहाँ जा रहे? बोले मार्केट। बोले बरसात आने वाली है, छाता खरीद लाना। उसने कहा पैसा दो। उसने 10 का नोट दिया। और पत्नी ने कहा जा तो रहे हो, एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? बोले दुकानों पे ठगने वाले लोग बहुत बैठे हैं, कीमत जो बोले उससे आधी कीमत में लेके आना। दुकानदार झूठ बोलकर डबल कीमत बोलते हैं, कान खोल के सुन लो, आधी कीमत में लेके आना। पति चूंकि पत्नी का आज्ञाकारी था और पत्नी की आज्ञा को मानता था। पति मार्केट गया, दुकानदार से बोला हमको छाता चाहिए। दुकानदार ने छाता दिखाया, छाता की इसने कीमत पूछी, कीमत उसने 16 रुपया बोली। पुराना जमाना, सस्ता जमाना, छाता 16 रुपया का मिलेगा। इसे पत्नी की शब्द याद आ गए कि हम तो 8 देंगे। दुकानदार ने कहा सुबह सुबह का टाइम है, पहले ग्राहक को बोनी खराब ना करो, 16 मत दो, 12 रुपया लगेगा। इसने कहा फिर तो हम 6 देंगे। चूंकि पत्नी ने कहा था आधे पे लेके आना। तो दुकानदार नाराज होकर बोला तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम 16 से 12 पे आए तो तुम 6 कहने लगे 8 से। अरे तुम्हें 8 से बढ़ना चाहिए। सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, हमारी बोनी खराब मत करो। एक काम करो, न तुम्हारे न हमारे पूरे पूरे 10 रुपया लगेंगे। फिर तो हम 5 में लेंगे। दुकानदार बोला भाई दिमाग ठीक है तुम्हारी, उल्लू तो नहीं हो, भांग भांग खा के आए हो क्या? हम घट रहे तो तुम भी घट रहे, तुम्हें बढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे बोले वाह कैसे बढ़ना चाहिए? चलो बहस मत करो, 10 मत दो, 8 रुपया से 1 पैसा कम नहीं लगेगा 8 में। बोले फिर तो हम 4 दें। अब दुकानदार चूंकि बगल का था वो नाराज हो गया। बोले फिर तो एक काम करो फ्री में ले जा। तो इसने मूड खुजाते हुए कहा सिर खुजलाकर, यदि फ्री में देना है तो 2 लेंगे। और पूरे दिन भर बाजार में घूमता रहा, एक छाता नहीं खरीद पाया। शाम को घर आया, पत्नी को 10 का नोट थमाया और मुस्कुराया। पत्नी ने कहा छाता क्यों नहीं आया? बोले दुकानदार हमारे भाव पे नहीं आया। तो पत्नी ने कहा कि कौन से भाव पे? बोले वो 8 कहता था, हम 4 कहते थे, वो 10 कहता था, हम 5 कहते थे, वो 16 कहता था, हम 8 कहते। इसी चक्कर में छाता नहीं ले पाया। इस कहानी का अर्थ ये है, छोटी सी वस्तु छाता इसलिए ये आदमी नहीं खरीद पाया क्योंकि एक भाव पे नहीं टिका रहा। एक भाव पे न टिकने के कारण जब छाता नहीं मिल सका तो तुम्हें परमात्मा कैसे मिल सकता है? बात समझ आई? आ गई? जरा कान खोल के बोलो, जम के बोलो। तो जब एक भाव पे टिकने के कारण छाता नहीं मिल सकता तो क्या बालाजी की कृपा मिल सकती है? तो तुम कहते कि हम पे कृपा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम भटक रहे, अटक नहीं रहे। अटकोगे, हमारे दादाजी सुनाया करते थे, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए। अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। आ गई बात समझ में? इसलिए हमको भटकना नहीं है। क्या होना है? अटकना है, नहीं लटकना नहीं है। कहाँ लटकोगे आप? कटरीन के घरे लटकोगे। भटकना नहीं है,
अटकना है। क्या करना है? बोलो बोलो बोलो, चक्के बोलो। अटकना है। कहाँ अटकना? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध, जगत पुजियारा और देवता धरी अनुमत से सब सुख धरी। हनुमान जी के अलावा कोई भी काम सिद्ध कर, तो किसके चरण पकड़ो? बालाजी के, हैं? बालाजी के, बालाजी के। कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। जिंदगी भर। बातों में कि सही में? बदल तो ना जाओगे? काय को उल्लू बना। तुम YouTube पे 10 बाबा देख के 11वां गुरु खोज लेते हो। और हिंदू इतना विचित्र है, हर 20 साल में भगवान बदलता है। हाँ, कुछ दिनों तक साईं बाबा चल, देखो तुम घर फिर फलाने, फिर फलाने, फिर फलाने। हम कहेंगे तो लोग कंट्रोवर्सी करेंगे कल से। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। जो देवी देवता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, मानो मानो। अंत में हम कहेंगे अटको मत, भटको। हनुमान वो भटको मत। हाँ, सही पकड़े। इसका मतलब तुम सुन रहे हो। हाँ, अटको मत, भटको। सही है ये? नहीं, काय को भटको, भटको मत। क्या करो? कहाँ? बस यही आज का ज्ञान है। ज्ञान खत्म। भटको नहीं। अच्छा, एक और, कुछ लोग हमें मिलते, हम कितनी बार आ गए गुरु जी, गिनती मत करो, गिनती करो। क्या करो? गिनती ना करो। क्योंकि ना वो गिन कर देते हैं, ना तौल कर देते हैं। वो जब भी देते हैं फिर खोल कर देते हैं। समझ आ गई? दोनों हाथ उठा के बोलो हार है, हार है। लो, ज्ञान खत्म। आज का ज्ञान समाप्त। अब दरबार की ओर चलेंगे। साधु जी, गुरु जी, हर हर। कन्या विवाह याद है? एक खबर और सुनो। कन्या विवाह के मध्य में 9-10, अरे भैया अभी हम हॉल में नहीं जा रहे, यहीं दरबार लगाना है। लो चले जाओ, हम नहीं जा रहे। लो चले जाओ, हम यहीं बैठे। लो चले जाओ, जाओ 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 जाओ। हम जा ही नहीं रहे हॉल में, क्या कर लो? उनको लगा हम भीतर हैं, सब सारे चले गए। लेकिन हम भी आजकल होशियार हैं। अपन ने जाना प्लान कैंसिल ही कर दिया। आज यहीं दरबार लगेगा, जो होगा देखा। अरे 9, 10, 11 फरवरी को महादरबार लगाया जाएगा। 9, 10, 11, 12 को याद है? क्या है? क्या है? कौन सा हवन? ऑनलाइन। कौन सा हवन है? ऑनलाइन हनुमान चालीसा का हवन है। और 12 को पूछो और क्या है? धाम पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ हैं। और गुरुकुलम शुरू हो रहा है धाम पर। हाँ, धाम पर। कन्या विवाह कितने दिन का है? कौन कौन सी तारीख है? कौन कौन नहीं आ रहा है? हाथ उठा। बैठ जा जगत जननी। तो वो यार राजस्थान वाली जो गाली बक रही थी, बानोई। अरे वही है जो राजस्थान में कैमरा पे गाली बक रही थी कोटा की कथा में। हमें शकल वही लग रही है। चेक करो, वही
वही है। अरे हम तो पहचान गए, जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माता तो वेतन